आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के लाल किला के करीब धमाके के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पीर 8 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमान की NIA की तहवील में मजीद 4 दिन की तवसी कर दी। इन मुलजिमान में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद शामिल हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चंदना की अदालत ने ये हुक्म जारी किया। इसके बाद NIA की टीम इन सबको अदालत से ले गई। इससे कबल 27 नवंबर को अदालत ने केस के एक मुलजिम और खुदकुश बमबार डॉक्टर उमर नबी के साथ जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की NIA तहवील में 7 दिनों की तवसी की थी। NIA के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी तब्दीलियां की और कार बम धमाके से पहले रॉकेट को तैयार करने की कोशिश की। कश्मीर में एक चीनी सयाह को वीजा ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हिरासत में लिए जाने के एक रोज बाद जम्मू कश्मीर में गैर मुल्कियों के दाखिले की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने इस ज़मन में गैर मुल्की मेहमानों सयाहों के कयाम की इतला छुपाने पर होटलों या हाउस बोट्स मालिकान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। एक पुलिस अफसर के मुताबिक श्रीनगर शहर में होटलों, हाउस बोट्स और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ ये मुकदमात इस बिना पर दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने अपनी रिहाइश गाहों में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की इतला हुकाम को फराहम नहीं की। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीर को लोकसभा में वंदे मातरम की बहस को छोड़ दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तनकीद की और इस इकदाम को कौमी गीत की बेइज्जती करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लोकसभा से खिताब के बाद आसाम से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गुरु गोगोई ने अपोजिशन की जानिब से वंदे मातरम बहस की क़ियादत की। बीजेपी लीडर से आर केसवान ने राहुल गांधी पर बहस में शिरकत न करने पर हमला किया और उसे कौमी गीत की बेइज्जती करार दिया। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम और हमारे बहादुर आजादी पसंदों को मिसाली खराज अकीदत पेश किया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी वाज़ेह तौर पर गैर हाजिर थे। एक अहम पैगाम देते हुए एक सीनियर फौजी अफसर ने डोडा में तैनात जवानों को हिदायत दी है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के दौरान मुसलसल मुंजिम और पेशावराना रवैया बरकरार रखें। फौजी अफसर ने अपने खिताब में कहा कि हालिया दिनों में डोडा और मुल्हका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, जिनसे अमन मुखालिफ अनासर को वाज़ेह पैगाम मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चौकसी, हम आहंगी और बर वक्त कार्रवाई ही दहशतगर्दी के नेटवर्क को कमजोर करने का वाहिद रास्ता है। अफसर ने जवानों की हिम्मत, जज्बे और फर्शनासी को सराहते हुए कहा कि फौज अवाम के ताउन और एतमाद को सबसे ज्यादा अहमियत देती है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इलाके में दिल-पा-अमन बरकरार रहे। उन्होंने मजीद कहा कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस में जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और मुश्तरका हिकमत अमली को मजीद मजबूत बनाया जाएगा ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को पहले ही मरहले में नाकाम बनाया जा सके। अनंतनाग के पचवारा खनबल में उस वक्त शदीद गम और गुस्से की फिजा पैदा हो गई जब एक 25 साला खातून की हलाकत के बाद अहल खाना ने चाइल्ड एंड मैटरनिटी अस्पताल अनंतनाग में तिबी गफलत का इल्जाम आयद किया। वाक़या सामने आने के बाद महकमा सेहत और तिबी तालीम ने फौरी तौर पर आला सतही इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। मरहुमा खुशबू जान उम्र 25 साल, जोजा जुबैर अहमद भट्ट, साकिना पचवारा खनबल को हफ्ते के रोज अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ उनकी सर्जिकल डिलीवरी की गई। अहल खाना का कहना है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें वार्ड में मुंतकिल किया गया, हम कुछ ही देर में उनकी हालत खराब होना शुरू हो गई। अलखाना ने बताया कि बार बार डॉक्टरों और अमले को खबरदार करने के बावजूद बर वक्त तिबी इमदाद फराहम नहीं की गई। बाद में मरीजा को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर रहते हुए पीर की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एक आला अफसर को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू जिला में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालिया कुदरती आफात और बिला इश्तियाल पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों के लिए नए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए HRDS इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मुतासरा खानदानों के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा खर्च किए बगैर घर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों की तामीर के अलावा HRDS इंडिया मुस्तफीद कुंभों को काफी फलाही पैकेज फराहम कर रहा है। अगले 15 सालों के लिए खानदान के तमाम अफराद के लिए मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, खानदान के तमाम मेंबरान के लिए मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप और अगले 5 सालों के लिए घरों की देखभाल के लिए कवरेज फराहम करेगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर खवातीन लीडर और वज़राए बराए तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर सकीना इत्तू ने सरमाई सेक्रेटरीट में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अवामी वफूद, मेम्बरान कानून साजिया और मौजूद शहरियों के मसाइल, मुश्किलात और मुतालबात सुने। उन्होंने बेशतर मामलात मौके पर ही मुतलका हुकाम के साथ उठाकर उनका सदबाब कराने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तलबात हुकूमत की नजरों में बराबर हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम से आरास्ता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी तरफ से कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के अंजुमन के सदर और अहदेदारान से अपील की है कि निजी स्कूल के ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दें और खस्ता हाल, पुरानी और खराब गाड़ियों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें, क्योंकि उनके इस्तेमाल से हमेशा हादसात का खतरा बना रहता है और हुकूमत की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए जाने वाले अहकामात पर मनवान अमल होना चाहिए। जम्मू के डोडा जिला में कश्तीगढ़ इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब खूनखार जंगली रेंज के हमलों में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। नुमाइंदे ने एन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि जंगली रेंज इलाके में नमूदार हुआ, जिस दौरान उन्होंने 2 मकामात पर एक खातून समेत 2 अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि जख्मी होने वाले शहरियों की शिनाख्त रुबीना और मुनीर अहमद के बतौर हुई है। इधर हुकाम ने बताया कि मकामी लोग मदद के लिए पहुंच गए और रेंज को वापस जंगल में भगाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इधर रेंज के ताजा हमले से लोगों में एक बार फिर खौफ और दहशत का आलम फैल गया, जबकि लोगों ने इलाके में खूनखार जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए इक़दामात उठाए जाने चाहिए। पंजाब के जिला फिरोजपुर में तकरीबन 2 माह कबल दिल खराश वाक़ा सामने आया था। एक बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के नाजायज ताल्लुकात की शुबा में उसे पहले नहर के किनारे लाया, फिर उसके हाथ बांधकर नहर में धकेल दिया। बाप ने बगैर किसी रहम के पूरे वाक़े का वीडियो भी बनाया। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था। फिरोजपुर पुलिस ने बादअज़म मुलजिम बाप को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी तक जेल में है। इस दौरान नहर से मुआजिजाना तौर पर बच जाने वाली लड़की का कहना था कि मेरे वालिद ने मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में फेंक दिया। जब मैं नहर में गिरी तो मेरे हाथ खुद खुल गए और मैं नहर के किनारे पर लोहे की ग्रिल पर जा गिरी। मैंने चंद घंटे तक ग्रिल को पकड़े रखा और बिलाखिर बाहिफाजत बाहर निकल आई। उसने कहा, मेरे वालिद को जेल से रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी खाला के घर रहना चाहती हूँ और मुझे वहाँ रहने की इजाजत दी जाए। जम्मू कश्मीर की जिला पुलिस ने पुलवामा में राजपुरा पुलिस स्टेशन में स्विक एक्शन प्रोग्राम 26/2025 के तहत 18 खानदानों और 2 स्कूलों में स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत वाटर प्योरीफायर तकसीम किए। प्रोग्राम में एसएसपी पुलवामा नितुशरी, एएसपी पुलवामा, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा, डीवाईएसपी डीआर पुलवामा, एसएचओ राजपुरा और पुलिस इंतजामिया पुलवामा के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बुजुर्ग शहरियों और खवातीन समेत हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी शिकायत और मुतालबात पेश किए, जिनको पुलिस इंतजामिया पुलवामा के अफसरान ने बर वक्त हल करने का यकीन दिलाया।